मस्ती करता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है। जिस बच्चे को अस्थमा के बार बार अटैक आते हैं उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। अस्थमा अटैक के डेंजर साइन क्या है, जिससे जानकर आप देर होने से पहले ही कुछ ज़रूरी कदम उठा सके, सो दैट उसे बार बार हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े, उसका स्टेरॉयड का डोज कम हो, धीरे धीरे आप उसकी इनहेलर छुड़ा सके और आपका बेबी एक फुल हेल्दी लाइफ आराम से जी सके, ना उसे एलर्जी की समस्या रहे, ना उसकी इम्यूनिटी कम रहे। आज इस वीडियो में इस पर डिटेल बात करूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गुप्ता है। मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इंडिया में 5 to 25% बच्चों को अस्थमा का अटैक आते हैं। शुरुआत के 5 सालों में यह अटैक कम होते हैं, पर धीरे धीरे इनकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। मेरे बेबी को अब अस्थमा का अटैक आने वाला है। इसके लक्षण जानना बहुत ही क्रूशियल है। आप उसके पेरेंट्स हैं या उसके केयरगिवर है, सो दैट आप उसको समय रहते उसकी सेफ्टी कर सकें, क्योंकि अस्थमा का अटैक जब आता है तो बच्चा को सांस लेने में तकलीफ होती है, वो गिर सकता है, उससे चोट लग सकती है, और बहुत सीवियर अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो बच्चा बेहोश हो सकता है। इस अपने बच्चे में अस्थमा के अटैक के लक्षण देखने की बात आती है तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि यह नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है जो खुद ही ठीक हो जाएगा, या एक्यूट सीवियर अस्थमा का अटैक है जो मेरे बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। जब आप ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते तो हमारे तक लाने में बच्चे को देर हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। फिर आपको गिल्ट महसूस होगा कि मैंने इतनी देर, क्योंकि मुझे बच्चे को जल्दी ही कुछ उपाय करना था। यह नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं है। अस्थमा अटैक की वजह से जो बच्चे एडमिट होते हैं उसमें से 70% बच्चों को हम एडमिशन से रोक सकते हैं, क्योंकि एडमिट होने के बाद आपके खर्च भी बढ़ेंगे और बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है। कई तरह की दवाइयाँ उसको देनी पड़ती है और वहाँ हमको स्टेरॉयड काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। आप एज ए पेरेंट जब अस्थमा अटैक के लक्षण को पहचानना सीख जाएंगे तो आपके बच्चे की दवाइयाँ धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएंगी। अस्थमा अटैक का मुख्य लक्षण है वीजिंग। वीजिंग यानी वो साउंड जब आपकी लंग ट्री जो ऐसी दिखती है उसमें जो अंदर जो पतले पतले वेसल हैं वो सिकुड़ जाते हैं या उसमें स्पैज्म हो जाता है, वो उसमें से वायु के जाने का रास्ता कम हो जाता है, तो वायु अंदर तो चली जाती है, बाहर आते वक्त वो उससे रगड़ खा के जो निकलती है तब सीटी जैसी आवाज़ आती है। इसके कारण बच्चे को चेस्ट में पेन भी होता है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, और पूरा ऑक्सीजन जब उसे नहीं मिल पाता है तो आप देखेंगे कि उसके मुंह के चारों तरफ कालापन आ रहा है, और बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम जब ब्रेन तक पहुंचता है तब आपका बेबी चिड़चिड़ा हो जाता है, खाना नहीं खाता है, रोता है, खेलता नहीं है। छोटे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो दूध पीना छोड़ देंगे, और सीवियर केसेस में इसमें बच्चा बेहोश भी हो सकता है। नेगलेंसी के केसेस में डेथ भी हो सकती है। कुछ बच्चों में उनकी चेस्ट अंदर की तरफ धंसती हुई हमें क्लियर दिखाई देती है। एक एग्जांपल लेते हैं। कल मेरे पास प्रिया नाम की एक लड़की आई, उसे 3 दिन से सर्दी जुकाम हो रहा था। वो जस्ट 6 साल की है। उसके पापा ने बताया कि ये खाना नहीं खा रही है और काफ़ी रो रही है। जब मैंने उसको देखा तो उसके मुँह के चारों तरफ बिल्कुल ब्लोइश हो गया था, छाती उसकी अंदर की तरफ जा रही थी, यहाँ से ही बिल्कुल सीटी की आवाज़ आ रही थी, पूरी छाती में वीजिंग साउंड था, पूरे चेस्ट में वीजिंग साउंड था, और वो बच्ची डिहाइड्रेटेड थी क्योंकि 3 डेज उसने ढंग से नहीं खाया था। मुझे उस बच्चे को फाइनली एडमिट ही करना पड़ा और उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ देने पड़ी, तब वो घर जा सकी। पेरेंट्स ने बताया कि पहले भी उससे अस्थमा डायग्नोस किया गया है, बट हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे को एक बार बताया गया कि इसे अस्थमा है तो आपको कई लेवल पे काम करना पड़ता है, सो दैट आपका बेबी बार बार बीमार ना पड़े और हमारे पास इतनी बुरी कंडीशन में ना आए कि हम उसे हॉस्पिटलाइज ही करना पड़े। प्रिया के केस में उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी कम था, 70% था, वो डिहाइड्रेटेड थी, हमें उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ी। आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि आपको अस्थमा के डेंजर साइन पहचानना आना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी बेबी को इस अस्थमा से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं, एलर्जी से छुटकारा दिला सकते हैं, सो दे वो एक्टिव हेल्दी लाइफ जिए। इस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।